हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन है, इसमें कई पार्ट भी है। तो आज व्यू आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर इसके पहले आपको बिल्कुल नहीं आता तो बहुत अच्छी जगह आप पहुंच चुके हो। मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको समझा के मानूंगा। क्या है, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। बुक तो हो गई, बुक लेकर बैठ जाइए। 3.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है टोटल। 10 के 10 क्वेश्चन टोटल बताने वाला हूँ। बस स्टेप बाय स्टेप आपको देखते हुए जाना। बहुत आसान है और बेसिक से समझाऊंगा, जल्दबाजी कोई नहीं है। इसके पहले नोट्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया और अवकलन खत्म कर दिया। बस सारणिक बचा है और समाकलन। तो समाकलन भी इसके साथ ही चला दे रहा हूँ। समाकलन का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आपका 1-2 महीने में पूरा का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। बस आपको लगे रहना है। चलो अब कॉपी में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता। क्लियर। पहला क्वेश्चन है, ए बराबर दिया गया है। देखिए पहले ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, इस तरह का जो बना हुआ है, इस तरह का लाइन, जो ये बना हुआ लाइन, ये किसका निशान होता है? आव्यूह का। पहले ही जान लीजिए। क्योंकि सारणिक जो होता है, इसके बाद आप सीखेंगे, तो ये सीधा सीधा पाई होता है, जैसे मॉड बना होता है उस तरह रहता है कुछ। तो आपको ये समझ आ गया। आव्यूह कुछ इस प्रकार से रहता है। ये मतलब जब मुड़ा रहेगा ये अंदर की साइड, तो ये समझ लेना कि आव्यूह है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। ये जो लाइन होता है, ये सीधा सीधा ये लाइन पूरा, ये आपकी पंक्ति बोला जाता है। पंक्ति भी समझ आ गया। और फिर क्या, ये सीधा सीधा जो लाइन होता है, ये स्तंभ होता है। पंक्ति स्तंभ में भी क्लियर हुआ। पंक्ति स्तंभ क्लियर हुआ भाई कि नहीं? फिर से एक बार देखते हैं। ये क्या है? आपका पंक्ति है। स्तंभ ये सीधा लाइन होता है, जो वो स्तंभ होता है। तो यानी कि यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, पंक्ति पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? स्तंभ लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या भैया स्तंभ पहले लिख के क्या पंक्ति लिख सकते हो? नहीं, यही आपको याद रखना है। पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या लिखेंगे? पंक्ति लिखेंगे, फिर स्तंभ लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कुल कितना अंक दिया है, कुल कितना यौगिक बोला जाता है इसको, है ना। कुल कितना दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तो बहुत टाइम लग रहा है। क्या बहुत टाइम लग रहा है? 12 गिने, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा ना। अगर मैं ऐसे पूछ लूँ भैया अब बता दो, डायरेक्ट आप बताओ कुछ ही सेकंड के अंदर, बिना गिने 1 2 किए बता दो कितना यौगिक है, नहीं बता पाओगे। लेकिन अब बता पाओगे कैसे? पहले लिख देंगे पंक्ति। कितना पंक्ति है? 1 2 3 पंक्ति है, ठीक। गुणा का निशान लगाओ। कितना स्तंभ है? 1 2 3 4, 4 स्तंभ। अब 3 चौक 12, अब गिनेंगे तो टोटल 12 ही रहेगा। क्या? टोटल 12 ही रहेगा। अब एक बात फिर से मैं बताना चाहूंगा, स्तंभ पहले मत लिखिएगा, पहले पंक्ति लिखिएगा, फिर स्तंभ लिखिएगा। अच्छा इतना समझ आया मोटा इसमें कि नहीं? अभी तो बहुत कुछ समझाने को बाकी है, अभी स्टार्ट हो रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, बस ध्यान से देखना। ये ए का वैल्यू है, ए बराबर दिया गया है। पहले पंक्ति लिख दिया, फिर स्तंभ लिख दिया। पंक्ति 3 है, 4 स्तंभ है, तो 3 चौक 12। टोटल कितने यौगिक हो गए? कुल कितने अंक है? 12 अंक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पंक्ति और स्तंभ। अब देखिए क्वेश्चन में आपका है, पूछा था पहले कि आव्यूह की कोटि बताना था। क्या है पूछा है? आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। आव्यूह की कोटि यही पूछा है ना। आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे कि मतलब कुल कितने कोटि हैं? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला एक समझ लो, हो जाता है पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। टोटल कितना हो गया? 3 गुणे 4, 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। तो कुल कितने आव्यूह हैं? कुल कितने कोटि हैं इसमें? 12 हैं, ठीक। समझ आई बात? अब इसी में दूसरा पार्ट है, बस थोड़ा सा समझने की देरी थी। सिर्फ लिखेंगे ये जो लाइन होता है इस तरह का, ये पंक्ति होता है। स्तंभ खड़े खड़े होता है, जैसे जो आपका खंभा होता है, खंभा देखिए हो ना, जिसपे लाइट गया होता है, वायर गया होता है, वो आपका क्या है? वो समझ लो एक प्रकार से स्तंभ है ना। स्तंभ तो भी बोलते हैं ना भैया, अक्सर लोग, बहुत लोग बोलते हैं स्तंभ भी, उसको बहुत लोग बोलते हैं। तो वो होता है, समझ आया, जो खड़े खड़े रहता है। ये देखिए, ये सोया हुआ है, जो सोया हुआ है वो पंक्ति हो गया। क्लियर। अब पूछ गया कि अवयव की कुल संख्या कितने हैं? अवयव की संख्या। अब इसमें कुछ नया आपको मिलेगा, देखिएगा, ठीक है ना। अवयव की संख्या बताना। देखिए कैसे बताएंगे, ऊपर थोड़ा, हाँ देखिए पहले क्या है? ये पंक्ति, फिर ये स्तंभ है। तो ये किस नंबर पे है? 11 नंबर पे है। कैसे है? नहीं समझ आया? बहुत अच्छी बात, जो नहीं समझ आई मैं समझाता हूँ। ये 11, फिर इस प्रकार से बढ़ते हुए चलेंगे। कितना अंक तक है? 11, फिर A12, A13, A14,
है ना, ऐसे लिखेंगे। ये सब क्या लिखवा रहे हो, नहीं समझ आया ना? बहुत अच्छी बात, जो आपको नहीं समझ आ रहा है प्लीज देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझा के मानूंगा। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये है क्या आखिर, मैं समझाऊंगा ना क्या है। फिर देखिएगा, फिर यहाँ से क्या, ये 15 नहीं 21, सबसे पहले क्योंकि 21 क्यों लिख रहे हो अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो। फिर 21, A22, A23, ये सब गिनती क्या लिखवा रहे हो, क्या आपको याद करना है? नहीं याद करना, अभी समझा रहा हूँ यार, क्यों जल्दबाजी मचाए हो ना। आप व्यू सीख रहे हो तो बेसिक से सिखा रहा हूँ ना, अगर आपको आता है तो स्पीड तेज कर सकते हो, फटाफट सही हो जाएगा। फिर यहाँ से A31, A32, A33, A34। अब एक चीज़ इसमें कॉमन बताना चाहूँगा मैं, देखिएगा, कभी भी A11, A12, A13 इस प्रकार से मत लिखिएगा, जब भी जाएंगे इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है ना। फिर A14 के बाद A15 नहीं लिखेंगे, अगर लिखना होगा A15, A16, A17, मतलब ऐसे सीधा चला जाएंगे जितना अंक रहेगा इसमें। देखिए कहाँ तक था, 1 2 3 4 तक था, मैं भी देखिए 1 2 3 4 तक ही लिखा हूँ, है ना, इतना समझ आया। अब A11 क्यों कहा, पहले क्या होता है, पंक्ति, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर, समझ आ रहा है ना? अब तो आ रहा होगा भाई, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। बोलूंगा पहले पंक्ति चौथा स्तंभ में कौन अंक है, पहला पंक्ति होना चाहिए, पंक्ति यानी ये होना चाहिए, स्तंभ ये वाला होना चाहिए। देखिएगा, मैं पूछा पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ये पहली पंक्ति हो गया, चौथा स्तंभ ये कट गया, यानी जिसपे दोनों कटेगा यही कट रहा है ना, तो क्या हो गया, -7 हो गया। नहीं समझ आया, अब इसको नीचे गहराई से समझाऊंगा, इसमें तीसरा जो पार्ट है वही समझाऊंगा, है ना, ये क्लियर हुआ। फिर 21, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सबसे पहले पंक्ति ही बोलेंगे, ये बार बार मैं बता रहा हूं। ये किस रूप में है, 3x4 के रूप में है, यानी 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, इसमें डायरेक्ट ऐसे आपको लिख देना है। लिख दोगे तो अवयव की संख्या ये रहा आपका 3x4 के रूप में है ना भैया। ये दूसरा था, ये थोड़ा चीज़ ये आया समझ में, अगर थोड़ा ही आया है तो बहुत ज़्यादा आ गया आपको, समझ लो। क्योंकि A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखेंगे तीसरी पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ ये रहा, जहाँ पर दोनों कटेगा, देखिए तीसरी पंक्ति गया, तीसरा स्तंभ कहाँ काट रहा है, -5 को काट रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से A34 अभी समझा रहा हूँ, और नीचे चलते हैं, देखिएगा ये अवयव की संख्या। अब देखिए इसमें तीसरा पार्ट आपका है, ये दूसरे पार्ट का आंसर रहा, तीसरा जो है, तीसरा पार्ट आपका कह रहा है अवयव, वैल्यू ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। A13 ज्ञात करना है, फिर A21 ज्ञात करना है, A33, A24 और A23 ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब चलो एक एक करके ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होगा। वैसे ज्ञात करने का तो हम सारा ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसमें जो दिया गया है सिर्फ इतना ही ज्ञात करने के लिए बोला गया। आप तो ज्ञात कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे फिर भी देखते हैं, करके देखते हैं। यानी क्या कह रहा है, A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ, ऊपर चलो, पहली पंक्ति, क्वेश्चन में देख रहे, क्वेश्चन यही है मेन, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति गया, ध्यान दीजिए, ये पहली पंक्ति गया, तीसरा स्तंभ यूं आया, यानी ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ये पंक्ति और स्तंभ जहां पर दोनों एक साथ काटे, 19 को, यानी A13 की वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। अच्छा समझ आया इतना, अगर नहीं आया अब इसमें देखते हैं, यही चीज फिर से A13 खोजेंगे इसमें तीसरे नंबर पे, यानी कि जो पहला लाइन गया है, ध्यान दीजिए, जो पहला लाइन गया है वो तीसरे नंबर पे होगा, पहला लाइन तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे 19 है, सेम आया। लेकिन आपको कैसे याद करना है, ये जो दिया है पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ करके खोजेंगे, नहीं समझ आया फिर से नीचे वाला देखते हैं। क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति मिल गया, अब पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति मिल गया जब तो स्तंभ खोजेंगे, ये दूसरी पंक्ति गया, ठीक, यहाँ तक खींच देंगे ऐसे हल्के पाई हाथ से, ठीक। अब स्तंभ, पहला स्तंभ यहाँ पर कहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, 35 पे काट रहे हैं, कहाँ पर 35 पे काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब A33 ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, A33 ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात होगा ध्यान दीजिएगा, 33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, कहाँ पर काट रहे हैं, -5 पे काट रहे हैं। आप भी करिएगा, आएगा आपको भी, नहीं आएगा तो बताना कमेंट करके। अब A24 को खोजेंगे, किसको, A24 को, यानी दूसरी पंक्ति पहले पंक्ति होगा, हमेशा पहले पंक्ति बोलना फिर स्तंभ बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, देखिएगा दूसरी पंक्ति है चौथा स्तंभ, कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, 12 पे काट रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 12। A23 खोजेंगे, क्या A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिएगा ध्यान से,
दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ पर काट रहे हैं? 12 पर। मैं गलत कर दिया क्या? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ पहले देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 हो गया। फिर है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ काट रहा है? देखिए देखा, ये पाई सीधा गया, ये आया कहाँ पर काट गया? 5/2 पर काट रहा है। ठीक है ना, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहाँ पर काट दिया? 5/2 पे काट दिया। क्लियर, समझ आ गया ना? ओके, दैट्स ऑल क्लियर भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ बुक का, है ना, तब ज़्यादा मजा आएगा। देखिएगा क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है? सिर्फ यही बताना है कि अगर 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? देखिए 24 अवयव को मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितने हो सकती है? अभी मैं मान लिया सपोज दैट मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट जाना है। कहाँ जाना है? बाजार। बाजार जानते हो ना, तो वहाँ से मैं बोल दिया भैया जाके तुम सब्जी लेकर आओ, नहीं तो एक रसगुल्ला लेकर आ जाओ। क्या रसगुल्ला? पानी तो आ ही गया होगा मन जीभ में, है ना। सो मैं बोला रसगुल्ला लेके आना है आपको, फिर कैसे लाओगे? हो सकता है 2-3 रास्ते हों, हो सकता है सपोज दैट, हो सकता है, कोई कंफर्म भी नहीं है, हो सकता है 2-3 रास्ते, हो सकता है और भी रास्ते हों। शहर वार में कितने गलियाँ होती है, हो सकता है उस गली से, हो सकता है उस गली से, हो सकता है उस गली से चले जाए। गाँव में अधिकांश कम रास्ते होते हैं, गाँव में भी रहता है, ऐसे नहीं है। सो उस प्रकार से कितनी संभव कोटियाँ हो सकती है, ये चीज़ बताना है। तो 24 को कितनी कोटियाँ हो सकती हैं, कितनी बार लिख सकते हो? ये इसको लिख सकते हो 1 गुणे 24 लिख सकते हो ना। 2 गुणे 12 यानी 12 दूनी 24 हो गया। फिर और कितनी चीज़ें बन सकते हैं काटने वाला? 8 त्रिक 24 हो गया। और क्या बन रहा है? 4 छक 24 हो गया। क्लियर। फिर देखिए 6, अब उल्टा भी जा सकते हो, 6 चौके 24, जिधर से जाओगे उधर से आओगे भी ना, वो भी बताना है। और 8 त्रिक 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 24 गुणे 1 हो गया, 24 गुणे 1 हो गया। इतनी कोटियां बन सकती हैं, हो सकता है और कोटियां बनेंगी, आप बताना कमेंट करके, शायद इतना ही बन रहा है ना, आप कमेंट करके बताना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 18 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां बतानी है। ठीक है, सो चलो इसको भी देखते हैं। 18 अवयव हैं, 18 अवयव की कुल कितनी कोटियां हो सकती हैं? हो सकता है 1 गुणे 18 हो सकता है 18 गुणे 1 हो, और 2 9 18 भी हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है, और 6 त्रिक 18, हाँ 6 गुणे 3 भी हो सकता है, और 3 गुणे 6 भी हो सकता है। और कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा शायद, हो तो गया, बस इतना बहुत है यार, है ना। आप लिखिएगा जितना कोटियां हो सकती हैं, जितनी संभव कोटियां बन सकती हैं, वो चीज़ें आपको लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे नेक्स्ट पेज में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? इसमें कई पार्ट भी हैं। कह रहा 1 2 क्रॉस 2 यानी 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ होगा। सबसे पहले पंक्ति बोलना, नहीं तो इसे क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बजाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग स्तंभ पहले लिख देते हैं फिर पंक्ति लिखते हैं, नहीं गलत है, तो एकदम गलत है भैया। पहले 2 फिर 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला कोई आव्यूह है। फिर दिया है A=AIJ की रचना कीजिए जिसमें ये सब है ना। मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि हम सबको पढ़ने में मजा नहीं आता, सॉल्व करने में मजा आता है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, सभी पार्ट को करेंगे। बस यार आराम से करेंगे। अगर अभी तक आपको समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है यार, क्या लाइक तो बनता है ना। देखिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, ए की बराबर मान लेते हैं, कितना कराना चाहिए? 2 क्रॉस 2 के, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ रहना चाहिए। लेकिन अंक नहीं दिया गया है। क्या अंक दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है ना, अंक तो दिए नहीं गए, नहीं तो यहाँ 4 होता, 6 होता, 7 होता, जो भी होता दिया होता अगर, तो मैं लिख देता, फटाक से पुट कर देता वैल्यू, लेकिन दिया नहीं गया है। क्लियर। सो क्या करेंगे इसमें? ए इसी पेन से कर दे रहा हूँ ना, तो 1 11 होगा, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। जब मुझे कुछ नहीं दिया रहेगा तो भैया हम यही लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। जैसे मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता अच्छे से, तो भैया लाओ कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, घर में जो पड़ा हो वही चीज़ होता है। मान लिया, कितना तो समझ आ गया होगा ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया आपका, है ना, ये दिया गया है। अब देखिए इसमें पहला पार्ट है जो, ये सब में सभी पार्ट में ये चीज़ लागू होगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 के रूप में है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ के रूप में है। पहला इसमें पार्ट दे दिया है AIJ, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आराम से देखना। I + J, I क्या होता है?
आई जे यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या रहा है, आई मतलब पंक्ति हो गया, जे मतलब स्तंभ, हमेशा यही समझना भैया, ठीक है। चलो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा इसी में रख के, ए 11 ज्ञात करना है, ए 12 ज्ञात करना है, ए 21 ज्ञात करना है, ए 22। चलिए यहाँ पे रखते हैं, ए 11 रखते हैं, यानी कि आई जहाँ पर होगा वहाँ पर 1 रखेंगे, जे जहाँ पर भी होगा वहाँ पर 1 रखेंगे, बस सॉल्व कर लो, आसान होगा। 1 + 1 इसका स्क्वायर बटे का 2 करना है, 1 1 2 बटे 2, 2 का क्या करना है स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 बटे 2 काट 2, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। इतना समझ आ गया ना। 11 ज्ञात किया, अब ए 12 ज्ञात कर लो, ठीक है ना। आई की मान 1 है, जे की मान 2 है, इसी में रख रहा हूं, ये जो हमारा मेन क्वेश्चन है। आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो आई का वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करना है, बटे का 2 लिख देना है। क्लियर, समझ आ गया, समझ आई बात। फिर से देखते हैं, ए 12 यानी आई की जगह पर 1 रख दो, जे की जगह पर 2, क्योंकि ये आई की वैल्यू होता है और ये आपका जे की वैल्यू होता है। थोड़ा सा बताया हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं बता दिया हूँ सिर्फ। अब करिए, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, तो 3 3 का 9, 9 बटे 2 आ गया, ठीक है। ए 12 भी ज्ञात कर लिए। अब ए 13 ज्ञात करना है, नहीं, ए 21 ज्ञात करना है। अब आई की जगह पर 2 रखना है और जे की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलो इसी पे आई की जगह पर 2 रख दो, प्लस जे की जगह पर 1 करना स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 का 9, 9 बटे 2 इसका भी आ गया। क्या गलत आया, नहीं गलत आया यार, रखो तो सही, आप करो, प्रैक्टिस करने से, अब करत करत अभ्यास थे, तो आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। 21 हो गया। ए 22 देखते हैं, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलो जी, 2 + 2 बटे का 2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि आई का वैल्यू 2 रखना है, जे का वैल्यू 2 रखना है, और स्क्वायर तो भूलना ही नहीं है, क्या स्क्वायर नहीं भूलना। तो 2 दूनी 2 2 4, 4 बटे 2 स्क्वायर करना है, तो 4 चौक 16 बटे 2 और 2 8 16 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू दिया गया है इसी पे रखेंगे। जैसे ए का वैल्यू क्या था आपका, ए बराबर दिया गया था, क्या दिया गया था, ए 11, ए 12 दिया नहीं गया था, हम खुद लिखे थे, ठीक है। अब ए 11 जहाँ पर है वहाँ पर ए 11 का वैल्यू रखेंगे, 2 है। ए 12 की वैल्यू 9 बटे 2 है, ए 21 की वैल्यू 9 बटे 2 है, और ए 22 की वैल्यू 8 है। अब कहाँ कौन सा रखा भैया, जहाँ पर जो वैल्यू था वहीं पर वाला वैल्यू रखा हूँ, ठीक है ना। कोई एडवांस चीज़ें मैं नहीं कर दिया हूँ, कहीं से ला के नया नहीं किया हूँ, जो है वही मैं किया हूँ, ठीक है। तो 4 का पाला क्लियर हुआ। अब तुरंत नीचे, इसके जस्ट नीचे ही देख लेते हैं, इसमें दूसरा है। दूसरा क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई बटे जे, सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर वाला की, ये सेम प्रोसेस इसका भी है, बस अंतर याद कर लो। क्या अंतर याद ये कर लो कि यहाँ पर आई की जगह पर वही ए 11 यहाँ पर ज्ञात करना है, ए 12 यहाँ पर भी ज्ञात करना है, ए 21 यहाँ पर भी ज्ञात करना है, और ए 22 यहाँ पर भी ज्ञात करना है। ए 11 यानी यही, तो यहीं पे यही वाला जो वैल्यू है, देखिएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, यही है ना। ए 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, तो 1 बटे 1 क्या हो गया, 1 आ गया। ए 12 इसे ज्ञात करेंगे, आई की जगह पर 1 होगा, जे की जगह पर 2 होगा, तो 1 बटे 2 आ गया, क्या आ गया 1 बटे 2 आ गया। ए 21 ज्ञात कर लेंगे, 21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 यहाँ पर रख देंगे, और बटे 1, 2 बटे 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो 2 रख देते हैं, ठीक है ना, समझ आई। अब ए 22 यानी कि आई की जगह पर 2 रखना है, जे की जगह पर 2 रखना है, तो 2 बटे 2 कितना आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। इतना समझ आई बात, क्या आ गया भैया, 1 आ गया, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा आगे, इसके बाद ये ए 11 की वैल्यू क्या आया, 1 आया, रख दो, 1 आया, रख दिया। ए 12 की वैल्यू 1 बटे 2 आया, ए 21 की वैल्यू क्या आ गया, 2 आया है ना, 2 आया है। ए 22 की वैल्यू 1 आया है, लिख दो, बस फटाफट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भी करना स्टार्ट करो। अब थर्ड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो देखिए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको, सिर्फ क्या कर रहे हैं भैया ना, वही चीज़ याद करना है, यही था ना,
ए 11 था, ए 12 था, ए 21, ए 22, यही तो था ना भैया। ए 11 की जगह पर क्या रखेंगे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बस सेम प्रोसेस है। चलो यहाँ से करते हुए चलता हूँ। ए 11, आई की जगह पर एक रखो, जे की जगह पर एक रखो, बस। शायद आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आप बताना कमेंट करके। देखिए एक है धन, दो एक कम दो, करना स्क्वायर बटे दो, दो एक तीन, तीन स्क्वायर बटे दो, तीन त्रिका नौ, नौ बटे दो आ गया। एक 11 की वैल्यू कितना आ गया? 9/2 आ गया। क्लियर, समझ आया? अब एक 11 ज्ञात कर लिए, ए 12 ज्ञात कर लो। आई की जगह पर एक धन, दो गुड़े दो ऑलरेडी था, जे की जगह पर क्या रखेंगे? दो रखेंगे, करना इसका स्क्वायर बटे के दो सॉरी, देखिएगा दो दूनी चार, तो एक धन चार का स्क्वायर बटे के दो, तो चार एक पाँच, पाँच का स्क्वायर बटे दो कर दो, पाँच पचे 25/2 आ गया। कितना आ गया? 25/2। एक एक लाइन, एक एक स्टेप बढ़ रहा हूँ आगे। ये 12 क्लियर। अब क्या ज्ञात करना है? 21 ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो। 21 कैसे ज्ञात होगा? ध्यान दीजिएगा। 21 कैसे ज्ञात होगा बताइएगा जरा आप भी। 21 आई की जगह पर दो रखेंगे, जे की जगह पर एक रखेंगे, तो रख दो, दो धन दो गुड़े एक बटे के दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, दो आई की जगह पर जे की जगह पर एक रखना था, रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, है ना। अब क्या है? दो दो चार, पहले गुणा कर दो, दो 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 एक कम दो, पहले गुणा कर किया जाता है ना, भागु जोग आपने सीखा होगा, मॉडुलस जिसे बोलते हो। दो एक कम दो, तो दो धन दो बटे के दो का स्क्वायर कर दो, क्या है? 4/2, 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 चौक 16/2, 2/16 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। ए 22 भी ज्ञात कर लो, यानी आई की जगह पर दो, जे की जगह पर दो, दो धन दो गुड़े दो पूरे का स्क्वायर बटे का दो लिख दो। देखिएगा दो धन दो दूनी चार का स्क्वायर करना है बटे का दो, चार दो छः, छः का स्क्वायर कर दो, तो छः छः को के 36 होगा, 6 जा 36/2, 2 18 जा 36 आ गया, 18 आ गया। सिंपल है भाई, क्या सिंपल है। तो लिख दो। अब एक 11 की वैल्यू क्या आएगा आपका? 9/2 आ गया। ए 12 की वैल्यू 25/2 आ गया। ए 21 की वैल्यू 8 आ गया। ए 22 की वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। ये चीज़ है, सॉरी दिखाने, दिख लो, यही है आंसर इसका। थर्ड का यही आंसर है, फोर्थ का थर्ड पार्ट था ना, तो ये आंसर है आपका। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये तीनों पार्ट आप कर लिए, 5 में 2 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3/4 यानी 3 पंक्ति होगा, 4 स्तंभ होगा। टोटल कितने अवयव, कितने अवयव होंगे? अवयव बोला जाता है उसको। तो टोटल 12 अवयव हो जाएंगे। कितने अवयव हो जाएंगे? 12 अवयव हो जाएंगे, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? है ना, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व चलो करके देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 5वें का पहला, 5वें का दूसरा, दोनों पार्ट करेंगे। बस सिर्फ याद रखना 3/4 के रूप में होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं कॉपी में मिलता हूँ। आई थिंक आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। 5वां क्वेश्चन कहा था 3/4 के रूप में होना चाहिए, 3/4 के रूप में, यानी कि 3 पंक्ति होना चाहिए। अब पंक्ति तो मुझे पता हो गया, ए 11, ए 21, ए 31, यानी ये ऐसे पंक्ति चलेगा ना। कितना पंक्ति रहेगा? 3। कितने स्तंभ है? 4, यानी ए 11, ए 12, ए 13, ए 14, यहाँ तक जाना है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है किस रूप में होना चाहिए, 3/4 के। तो अब बढ़ा दो, ए 22 कर दो, ए 23 कर दो, 24 कर दो, ऐसे 32, 33 और 34 कर दो। कितने रूप में हुआ? 3/4 के रूप में मैं इसको कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब ये कितने अवयव, अगर मैं पूछूं टोटल कितने अवयव हैं इसमें? 14 अवयव हैं, 12 अवयव हैं। आप गिन भी सकते हैं, 12 ही आएगा, 3 चौक 12 होता है ऐसे। कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। एक पंक्ति, ये पंक्ति बोला जाता है इस लाइन को, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। ये 3/4 के रूप में हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, मुझे ज्ञात क्या करना है, बस क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन था मेरा पहला पार्ट, ए आई जे ज्ञात करना है, बराबर 1/2 -3 आई प्लस जे। ये चीज़ है, एक एक करके देखते हैं। ए आई जे, बस जैसे आप पीछे वाला सॉल्व किए हो ना, उसी प्रकार से इसको भी, जैसे 1 11,
एक 11, आई की जगह पर एक हो गया, जे की जगह पर एक हो गया। जहां पर आई है जहां पर वहां पर एक रखो, जहां पर जे है वहां पर एक रखो। यही फॉर्मूला लगाते हो चलो गुणा करा लो बस। बस ये मोड के अंदर है, याद रखना। 3 × 1 धन 1। ठीक है, 1/2, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ एकदम आराम से। -3 का 1 में गुणा किया कितना आ गया, -3 धन 1। क्लियर, क्या आ गया 1/2। -3 में से 1 घटा देंगे तो -2 आ गया। मोड के अंदर है तो मोड से बाहर आ जाएगा क्या, 2/2 इक्वल टू कट गया ऊपर नीचे, तो क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। समझ आई इतनी बात, क्या आ गया 1 आ गया। A11 आपने ज्ञात किया, अभी क्या ज्ञात करना है A12। इस प्रकार से A13, A14, A21, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ज्ञात करना है आपको। चलो ज्ञात करते हैं आराम आराम से। 12, 1/2, थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। -3, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2 रखना है बस, धन 2। फटाफट करिए, फिर 1/2 आ गया। -3 का 1 में गुणा किया तो -3 धन 2। ठीक है, तो 1/2, -3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ गया। और मॉड से बाहर जैसे निकालेंगे तो 1/2 आ गया, है ना। क्या आ गया 1/2। A12 की वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब A13 ज्ञात करेंगे। क्या आ गया, आई की जगह पर 1 रखेंगे और जे की जगह पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे। क्लियर, तो चलो जी रख देते हैं फटाफट। देखिएगा, -3 तो ऑलरेडी हमेशा रहेगा, 1 धन 3 इज इक्वल टू 1/2। -3 का 1 में गुणा हुआ, -3 धन 3। अब -3 और 3 कितना आ गया 0। क्या आ गया 0, 1/2 मोड के अंदर 0। अब मोड से बाहर निकलेगा तो 0/2 क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। A13 ज्ञात किए, A14 ज्ञात करो। मुझे कहाँ तक ज्ञात करना है A14 तक, फिर 21, A22, A23, A24, फिर 31, A32, A33, A34। बहुत सारा ज्ञात करना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी करो, है ना। A14 कैसे ज्ञात होगा, 1/2 -3 × 1 धन 4, 1/2 -3 का 1 में गुणा हुआ, -3 धन 4, 1/2 -3 में से 4 घटा दीजिएगा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। A14 का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर, A21 सब ज्ञात करना, A15 मत ज्ञात करने लगना क्योंकि A किस रूप में है 3/4 के रूप में है, तो A21 ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 धन 1। ठीक है, 1/2 -3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6 धन 1 हो जाएगा। 1/2, 6 में से 1 घटा दीजिएगा कितना आ गया -5 आ गया। कितना आ गया, मोड से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर जब माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस है मोड में बाहर निकलेगा तो भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, 21 हो गया। अब A22 ज्ञात करो। आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, -3 × 2 धन 2 करो 1/2। 3 दूनी 6, -6 और +2 कितना आ गया -4 आ गया घटाने पर। ठीक है, मोड से बाहर निकलेगा 4/2 कितना आ गया 2 आ गया। तो A22 की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। A23 ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 -3 × 2 धन 3, क्योंकि आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 3 रख रहा हूँ। ठीक है भैया, और ये मेन मेरा कहाँ है, मेन तो यही है ना, इसी पे रख रहा हूँ फटाफट सारा। 1/2, 3 दूनी 6, -6 धन 3। क्लियर, क्या आ गया 1/2 और 6 में से 3 घटा दीजिएगा कितना आ गया -3 आ गया। मोड से बाहर निकालोगे क्या आ गया 3/2 आ गया। क्या आ गया 3/2 आ गया। A23, A24 देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं A24, देखिएगा 1/2 -3 × 2 धन 4, 1/2, 3 दूनी के 6 आ गया, -6 आ गया धन 4। देखिएगा 1/2 घटा दीजिए क्या आ गया 4 2 6 आ गया, तो -2 आ गया। मोड से बाहर निकलेगा 2/2 क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे A31 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे A31, A32, A33। सो आई थिंक इतना ही पेज है, इतने में हो नहीं पाएगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे दूसरे या पेज में लेकर चलता हूँ आपको, नहीं तो यहीं से करते हैं फिर दूसरा पेज ले लूँगा ना, कोई दिक्कत नहीं। A31 ज्ञात कर लो, क्योंकि 24 के बाद देखिएगा A24 के बाद मुझे ज्ञात करना नहीं कर रहा, अभी A31 ज्ञात करना है ना। चलो 1/2 आई की जगह पर 3 रख दो, जे की जगह पर 1 रख दो, -3 × 3 धन 1। क्या आ गया 1/2, 3 त्रिका 9, -9 धन 1। क्या आ गया 1/2 -8, बाहर निकलेगा 8/2, 2 चौके 8 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। 31 का मान कितना आ गया 4 आ गया। A32 1/2 -3 × 3, सही कर रहा हूँ ना यार, हाँ सही तो कर रहा हूँ, 3
धन 2। ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो गलत भी हो सकता है। 3 त्रिका 9 धन 2, तो 9 में से 2 गए कितना आ गया 7 2 9, ठीक है। तो -7 आया, मोड से बाहर निकलेगा क्या आ गया 7/2 आ गया। क्लियर। अभी क्या आया A33 ज्ञात कर लो। 1/2 -3 धन सॉरी गुणे 3, गुणा का निशान ना, गुणे 3 और धन के 3। अगर एक थोड़ा चीज़ कॉमन देख रहे होंगे ना आप, तो 31 में देखिए पूरा 3 कर रहा हूँ, सिर्फ जे का वैल्यू चेंज हो रहा है। ऐसे सब में किया हूँ, सब में जे का वैल्यू चेंज हुआ। जब 2 ले रहा था तो आर आप 2 ले, या फिर आई जे का वैल्यू चेंज किया। ये थोड़ा कॉमन चीज़ें होती है, ये सब आपको देखने वाली बात होती है। 1/2 3 त्रिका 9 धन 3, घटा दीजिए कितना आ गया 6 3 9, ठीक है। 1/2 माइनस के 6 आया, मोड से बाहर जाएगा तो 6/2 2 3 6 आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया। A34 भी ज्ञात कर लो, जगह है थोड़ा सा एकदम ज्ञात हो जाएगा इसमें। 1/2 -3 गुणे 3 धन 4, 1/2 3 त्रिका 9 -9 धन 4, 5 4 9 होता है ना। 1/2 माइनस के 5, अब 5/2 आ गया, कितना आ गया 5/2 आ गया। समझ आई बात ना। अब जितना मान आपने ज्ञात किया इस पेज पे अब लिखो आप, ठीक है ना। देखिएगा 1 मिनट, 11 से मान देखिए, पहले क्या क्या था, पहले यही तो था ना। 11 था, A12, ठीक, A13, A14, ऐसे कुछ था। 21 22 23 24 31 32 33 34, ये आव्यूह का निशान है, ध्यान दीजिएगा। 11 A12 A13 A14 A21। देखिए 11 का मान क्या होगा, जो आपने ज्ञात किया, एक ज्ञात किया लिख दो यहाँ पर, ठीक। A12 का मान क्या ज्ञात किया 1/2 ज्ञात किया, यहाँ पर लिख दो। A13 का मान क्या ज्ञात किया 0, यहाँ पर लिख दो। A14 का मान क्या ज्ञात कर लिया आपने 1/2 ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। क्लियर। 21 का मान क्या आपने ज्ञात किया 5/2, मुझे भी याद नहीं है, बस इसी में से देख के लिख रहा हूँ 5/2। A22 का मान 2 आया है, देखो देखो यहाँ पर लिख दो। फिर A23 का मान 3/2 आया है, लिख दो। फिर देखिए A24 का मान 1 आया है, 31 का मान 4 आया है, देखिए यहाँ पर 31, यहाँ पर 4 रखता हूँ, है ना। A32 का मान 7/2, 7/2 आया। A33 का मान कितना आया है 3 आया है, और A34 का मान 5/2 आया है, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपका था, ठीक है। समझ आई बात, ये क्लियर हुआ है इतना, बस यही तो लाना था, ठीक है भैया। 5/2, ठीक। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, क्लियर, समझ आ गई बात ना। अब चलिए इसका अगला पार्ट नेक्स्ट पेज में उसे भी करते हैं। चलो देखिएगा, ये अगला पार्ट है आपका, है ना। इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। क्या क्या इसमें ज्ञात करेंगे भैया, इसको बता दे थोड़ा, क्या क्या इसमें ज्ञात करेंगे। कोई बात नहीं, बता देता हूँ क्या क्या ज्ञात करेंगे। वही चीज़ 11 A12, क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है ना। A12 A13 ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्या A13 9 में मत समझ लेना। A14 21 22 23 24 31 32 33 34, ये कुछ है इस प्रकार से। Aij = 2i - j, ठीक है ना भैया। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। A11 A12 A13 A14 इस प्रकार से कुछ दिया गया है आपका, है ना। तो क्या ज्ञात करेंगे A11 कैसे होगा, i का मान 1 है, j का मान भी 1 है, तो चलो इसी में रखते हैं। इसी में 2 है, पहले लिख दो। i का मान 1 है, j का मान 1 है, 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे लिख दो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप लिखो, क्लियर। A12 ज्ञात करेंगे, i की जगह पर 1, j की जगह पर 2 रख दो, ठीक। क्या 2 1 कम 2 - 2, 2 में से 2 गए 0 आ गया। A13 ज्ञात कर लो, क्या है 2 गुणे 1, देखिए ध्यान से, सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो रहा है, j की वैल्यू देखिए यहाँ से 3 रख दो, तो 2 1 कम 2 - 3 क्या आ गया -1 आ गया, क्लियर। A14 ज्ञात करेंगे, क्या आ गया आपका 2 गुणे 1 - 4, तो 2 1 कम 2 - 4, 4 में से 2 गए कितना आ गया -2 आ गया। अब A14 तक ज्ञात हुआ, अब 21 ज्ञात कर लो,
ठीक है भैया, समझ आ रही बात ना। 21 कैसे ज्ञात होगा, 2 गुणे, अब सिर्फ देखिए 2 2 कर दो यहाँ पर ये लास्ट वाला अंक चेंज करना होगा सिर्फ। 2 दूनी 4 -1, 4 में से 1 गए 3। ए 22 ज्ञात कर लो, 2 गुणे 2 -2, देखिए 22 है ना, क्योंकि आई का मान 2 है, जे का भी मान 2 है, तो 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 गए 2। ए 23 ज्ञात करो, ए 23 ज्ञात करो, कैसे ज्ञात होगा, 2 गुणे 2 और माइनस के 3, तो 2 दूनी 4 -3, 4 में से 3 गए 1। क्लियर। ए 24 ज्ञात करो, तो 2 गुणे 2 -4, तो 2 दूनी 4 होता है, और 4 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए 24 ज्ञात कर लिए। 31 ज्ञात करो, बस ऐसे ज्ञात करते जाओ यार, क्या दिक्कत है, कर ले जाओगे, मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ ना। क्या है, 2, आई की मान 3 रखना है, जे का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो 2 3 6 -1, 6 में से 1 गए 5 आ गया। ठीक। ए 32 सिर्फ ये वाला चेंज होगा फिर, क्योंकि आई की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा है सब में, देखिए एक बार चेंज कर लिए फिर चेंज कर रहे हो क्या, नहीं, सिर्फ आई की वैल्यू चेंज कर रहे हो, सॉरी जे की वैल्यू चेंज कर रहे हो, आई की नहीं चेंज कर रहे हो, एक बार चेंज करो फिर देखिएगा। 2 गुणे 3 -2, 2 3 6 -2, 6 में से 2 गए 4। ठीक है। ए 33, 2 गुणे 3 माइनस के 3, 2 3 6 -3, कितना आ गया, 3 आ गया। ए 34 देखते हैं हम, 2 गुणे 3 -4, 2 3 6 -4, 4 में से 2 गए 6, कितना आ गया, 2 आ गया। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा ज्ञात कर लिया, क्योंकि मुझे ए 34 तक ही ज्ञात करना था, देखिए यहाँ तक कर लिया मैं ज्ञात। अब सारा वैल्यू उसी पे पुट कर दो, वैल्यू रख दो उसी पे। कौन कौन सा वैल्यू है, ए 11 था, ए 12, ए 13, ए 14, 21, 31, आपको एक एक स्टेप करना है भैया। 23 24, इसका मतलब आप तो समझ गए होंगे। 32 33, ए 34, देखिएगा ए 11 की वैल्यू ऊपर है 1, ए 12 की वैल्यू ऊपर है 0, ऊपर है यार, क्या बार बार इधर उधर करूँ पेज को, सो इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा। ठीक है। ए 12, ए 13 -1 है, ए 14 की वैल्यू क्या है, -2 है। क्लियर, बंद करो इसको। ठीक है। 21 का वैल्यू क्या ज्ञात किए हो, 3 है, हो सकता है बाय द वे मुझसे गलती हो गई हो, शायद नहीं हुई है, बता रहा हूँ, लिखने में ऊपर सही लिखा हो, यहाँ पर लिखने में जल्दबाजी में। इसका मान 2 आया है, इसका मान 1 आया, 0 आया, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5 आया है, फिर 4 है, प्रैक्टिस करोगे सारा होगा। 2 है। सो आई होप ये भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। 5वें में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने करके दिखाया आपको। अब छठे में भी 3 पार्ट है, छठे में कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, बहुत आसान है, और एग्जाम में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट पेज में उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा छठे का पहला है, छठे का पहला है, ये क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, छठे का पहला ये दिया गया है। क्लियर। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, देखेंगे 1 11 का जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 11, यानी कि देखिए जब दोनों मैच कर रहा है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करना है, देखिएगा ये सब मैच कर रहा है, तो बस एक्स की जगह पर 1, एक्स बराबर 1 लिख दो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, एक्स बराबर 1 लिख दो, वाई बराबर के कहाँ पर जा रहा है ये निशान, यहाँ पर आ रहा है। अब ये कैसे मानेंगे हम, क्योंकि 1 11 जो यहाँ पर होता है वहाँ पर भी माना जाता है, यहाँ पर जो 21 है वहाँ पर भी 21 ही होता है। ठीक है। वाई की वैल्यू ज्ञात हो गया, क्या बच रहा है, जेड, जेड किस पे आ रहा है, 3 पे, बस सारा आंसर भी क्लियर, सारा आंसर क्लियर भैया, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। चलो अब थोड़ा बड़ा है, एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर दिया है 2, 5 प्लस जेड, बस इसको समीकरण मानना पड़ेगा। बस कैसे करेंगे अभी मैं समझा देता हूँ इसको, 6 2 5 8। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण मानेंगे, क्योंकि ये तो आपको क्लियर हो गया तुरंत ही तुरंत, लेकिन ये तो नहीं क्लियर हुआ ना, इसको भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो जी देखिएगा, एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ रहा है, जेड के, इसको समीकरण नंबर हम 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए, और देखिए क्या बन रहा है कुछ समीकरण, है ना। अब देखिए 5 प्लस जेड, यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, इसके सामने क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 लिख दो, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। और कुछ है, एक्स वाई बराबर 8 है, समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। एक चीज़ और आप सब भूल रहे हो क्या, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जा रहा है आपका, वाई की वैल्यू क्या निकल रहा है,
6 माइनस एक्स तक निकल रहा है। अभी बाद में एक्स का वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब आपको ये करना है कि एक एक वैल्यू निकालना, चाहे एक्स का पहले निकाल लो, चाहे वाई का वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है, ठीक है ना भैया, चाहे जो आपको करना है। अगर चाहो तो आप जेड का मान तो अभी बाद में निकलेगा, क्योंकि अभी निकल नहीं पाएगा, जेड की वैल्यू कहीं और दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर है वाई का मान, देखिए कहीं पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप इसमें भी ट्राई करिएगा, यहाँ पर रख के देखिएगा, नहीं आएगा, लेकिन यहीं से आएगा। लिखिए वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। तो रख दो समीकरण 3 में, क्लियर। तो एक्स है लिख दो, वाई की वैल्यू क्या है? 6 माइनस एक्स है, बराबर क्या? 8, यही है ना। चलो जी गुणा करा लो, 6 का एक्स में करेंगे तो 6x, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या है? माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको इधर ले आता हूँ, -8 बराबर 0। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। अब मैं अंक चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से माइनस हटाना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, -6x प्लस 8, क्योंकि अंदर सारा चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया, समझ लो बाहर से माइनस में गुणा करा दिया। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। क्या द्विघात समीकरण आता होगा सॉल्व करने? गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8, तो माइनस करिए, 4 दूनी 8, 4x माइनस 2x, क्योंकि 4 2 6 होता है ना, इसलिए माइनस किया हूँ, प्लस 8, एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, क्या बचा? एक्स -4 बचा, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस क्या आ गया? 4 2 चौका 8 आ गया, क्या आ गया? एक्स -2, इतना तो आता होगा, कॉमन चीज़ है यार। एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपका? 2 आ गया, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 4 आ गया। 2 वैल्यू आपका आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया, एक्स बराबर 4 आ गया। अब एक्स का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, और 4 में रखो, आपका वाई की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, 4 में रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया, और जेड का भी वैल्यू अभी ज्ञात करना होगा, वो तो ऊपर से ही हो जाएगा, जेड का वैल्यू ज्ञात है ना, जेड का वैल्यू तो ऊपर से ही ज्ञात हो जाएगा। तो चलो जी, एक्स का मान कहाँ पर रखने पर? एक्स का मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, एक्स का मान किस में रखने पर? समीकरण 4 में रखने पर। क्लियर। तो चलो एक्स का मान रख ही देते हैं 4 में। क्या है? वाई बराबर 4, क्या है समीकरण? 6 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू रख दो, वाई बराबर क्या हो गया भैया? 6 माइनस एक्स का एक बार 2 रख दो, क्या आ गया? यहाँ पर लिखिए, वाई बराबर आ गया 4 2 6, 4 आ गया। ठीक है, एक बार 4 आ गया, और एक बार और देख लेते हैं, 6 माइनस एक्स, एक बार 4 रख के देखते हैं, वाई बराबर 6 माइनस 4, वाई बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। तो वाई का भी वैल्यू ज्ञात कर लिए, एक्स का भी वैल्यू ज्ञात कर लिए, लेकिन जेड का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाए। तो चलो जेड का वैल्यू यहीं से ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा, जेड बराबर क्या है? 5 है ऑलरेडी, इधर देखिए +5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -5। तो जेड की वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो एक्स की वैल्यू 2 4 आया है, और वाई का भी वैल्यू 2 4 आया है, और जेड की वैल्यू कितना आया है? 0 आया, 0 आया। सो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि छठे का ही तीसरा पार्ट है, छठे का कितना कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है, आई थिंक लास्ट पार्ट है इस छठे क्वेश्चन के। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे। चलो जी, देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। बस कुछ नहीं, ज़्यादा प्रोसेस कुछ नहीं करना है। देखिएगा, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, क्योंकि ये इसके सामने है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। देखिएगा आगे क्या, अब देखिए एक्स प्लस जेड को 5 लिख सकता हूँ, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ऐसे वाई प्लस जेड बराबर 7, इसको क्या मान लो? 3 मान लो। ठीक। अब देखिएगा, कुछ कट रहा है तो काटो इसको, एक वैल्यू मुझे ज्ञात करना। अगर यहाँ से एक में से 2 घटाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, वाई की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। एक तो मुझे कन्फर्म पता हो चुका है, ठीक है ना। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये जेड है ना, हाँ ये जेड है, ये कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण है ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। समीकरण 2 नंबर है एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या? 5। घटाना है, एक्स से एक्स कट गया,
एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, क्या बचा हमारे पास वाई। वाई इक्वल टू 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। वाई की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अभी देखिए अब समीकरण 2 का काम कर दो खत्म। समीकरण 2 क्योंकि वाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, है ना, तो मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगा, जेड जेड से कट जाएगा और वाई की वैल्यू पुट करते ही एक्स की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, 3 को क्या करने पर घटा देने पर, तो क्या हो जाएगा, क्या है एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या है भैया 5 है। एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 है और वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है। क्या करने पर घटा देने पर, क्या कर देने पर घटा देने पर क्या हो जाएगा, जेड से जेड कट गया, एक्स फिर माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई और घटा दीजिए क्या आ जाएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, 5 2 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए वाई की वैल्यू 4 आया था, यहाँ पर रख देंगे एक्स माइनस 4 इक्वल टू -2, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया -2 है ये ऑलरेडी, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्लियर, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो वाई की वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया। अब मुझे जेड की वैल्यू, चाहे तो आप इसमें रख दो और चाहे तो आप इसमें रख दो, किसी में भी रख के आप ला सकते हो आंसर बड़े आराम से, क्योंकि मेरा 2 वैल्यू जब पता हो जाता है तीसरा वैल्यू बड़े आराम से आ जाता है। ठीक है ना, तो लिख दो, लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y की वैल्यू किस में रखने पर 3 पे, चाहे 3 में चाहे किसी में रख सकते हैं आप। क्या था y प्लस जेड इक्वल टू 7 था, y की वैल्यू क्या है आपका 4 आया है, 4 धन जेड इक्वल टू 7 और जेड इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 4 आ गया, जेड इक्वल टू 4 3 कितना होता है 4 4 2 6 1 7, 4 3 7 होता है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो मैंने सारा वैल्यू ज्ञात किया, क्या क्या ज्ञात किया, एक्स बराबर 2 आया, वाई बराबर 4 आया और जेड बराबर क्या आ गया 3 आ गया। सो आई होप ये भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा क्वेश्चन मतलब उसका छठे का तीसरा। अब 7वां नंबर देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं उसके भी, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद भी 8 9 10 बहुत छोटा छोटा है, हो जाएगा आराम से ना। अब देखिएगा इसको, ये दिया गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें ज्ञात करना है ए बी सी डी, कैसे ज्ञात होगा, जैसे मैं बताया था, जैसे a माइनस बी है तो a माइनस बी के सामने क्या है -1 है लिख दो। ठीक है, 2a प्लस सी की जगह पर क्या है 5 है लिख दो, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, 2a माइनस बी की जगह पर है 0 लिख दो, 3 हो गया। 3c प्लस डी की जगह पर क्या है भैया 13, समीकरण नंबर 4 हो गया। क्लियर, अब देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण अब क्या करना है, इससे कटेगा कुछ, पहले ए का वैल्यू ज्ञात करो या बी का सी का डी का, कुछ भी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, चाहे जो चाहे जब ज्ञात कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पहले ज्ञात कर सकते हो। देखिएगा जो समीकरण 1 दिख रहा है कहीं और बी है, ए बी, यहाँ से देखिए समीकरण 3 और 2 का काम बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, अगर 2a में से एक a घट जाएगा तो ऐसा लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 3 क्या है आपका 2a प्लस सी है इक्वल टू कितना दिया है 0, सॉरी 2a माइनस बी है यार, इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया है, और a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है -है, घटा दो। घटाने पर ना देखिए 2a में से एक a घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा आपका चला जाएगा अपने घर पे, क्या हो जाएगा अपने घर पे चला जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता और प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। ठीक है, a इक्वल टू यहाँ पर -1 है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। अब a का वैल्यू किसी भी समीकरण किसी में रख सकते हैं, तो मेरा एक वैल्यू आएगा। देखिए अगर मैं समीकरण 2 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में a का वैल्यू रखते हैं तो c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, और a का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं a बराबर 1 समीकरण 3, एक इसको समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड एंड और इंग्लिश बोलने लगा, और पहले में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रख दो यार,
क्या रख दो, क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है -1। समीकरण क्या है, एक हो गया। और समीकरण दूसरा क्या है 2a प्लस क्या है c है, बराबर कितना दिया है 5। तो चलो रख देते हैं a का वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से आ गया क्या -1 इज इक्वल टू -1, यहाँ +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आ गया, चलो यहाँ वाला याद करो, 2 a की वैल्यू 1 है ना, प्लस c इज इक्वल टू 5। तो 2 एक कम 2, 2 धन c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 में से 2 गए, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया c बराबर आ गया 3 2 5, कितना आ गया 3 आ गया। तो a का वैल्यू 1 आया, b की वैल्यू 2 आया, c की वैल्यू 3 आया। अब d की वैल्यू रख देते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। लिखो समीकरण, देखिए d का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर रखने पर आएगा नहीं, d यहाँ पर है तो लास्ट में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर क्या c का वैल्यू, c का मान तो रख दो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, यही है ना भैया। अब इसमें किसका मान c का वैल्यू रखना है, तो 3 गुणे 3 धन डी इज इक्वल टू 13, 3 3 का 9 धन डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से देखिएगा, सो डी इज इक्वल टू क्या आ गया 13 माइनस 9, 9 1 10 3 13 यानी 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। डी की वैल्यू कितना आ गया 4। तो मैंने सारा वैल्यू ज्ञात किया, ए का वैल्यू ज्ञात किया, बी का किया, सी का किया और डी का कर लिया। डी का 4 आया, सी का 3 आ गया था और बी का 2 आया था और ए का 1 आया है। सो आई होप ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुविकल्पी टाइप है। ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, ये बताना है। वर्ग आव्यूह कब होता है बताइएगा, आप बताइए। क्या जब यम छोटा होगा एन से तब होगा, ये यम बड़ा होगा तब होगा, या यम बराबर होगा तब होगा, एन में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। क्या मैं आपको समझाता हूँ, देखिए वर्ग आव्यूह कब होता है, जब बराबर होता है। जैसे आई का वैल्यू 2 है और जैसे जे का भी वैल्यू 2 है, तो दोनों का क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गए, तो वर्ग आव्यूह हुआ कि नहीं। तो ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। समझ आ गया, तुरंत का तुरंत आंसर मिलेगा आपका। देखिए ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व किया है इसको। 3x + 7 इक्वल टू 0। आप x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात करिए, z का मतलब बल इसका समान ही नहीं, x y का मान आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। आप इसको ज्ञात कीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो ज्ञात करना संभव नहीं है, लिख दीजिएगा डायरेक्ट। देखिएगा लास्ट है 3/3। कोटि के ऐसे आव्यूह कुल कितने संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी में चलता हूँ, तो ये वाला आपको समझ आया ना, मैं क्या अभी जस्ट बोला, ज्ञात करना। ये जब बराबर होगा, यम बराबर यन होगा तो हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे वाला था ज्ञात करना संभव नहीं। 10वां क्वेश्चन था 3/3 यानी कि 3/3 यानी कि 2 2 9, कितना 3 का 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है। तो इसको देखिए 2 का 9 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या कीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64, यहाँ तक आ गया 64 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। कर दीजिए गुणा, 64 गुणे 8 8 चौक 32 हासिल 3, ठीक है। तो 8 छक 48 और 48 49 50 से 51 आ गया। क्या आ गया 51, कितना आ गया 512 इसका आंसर आ गया। सो आई होप समझ में जरूर आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। समझ आया तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।